Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss एरेस। जो हमारा अगला टॉपिक है एरेस का है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने नेस्टेड लूप जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उससे अब आगे जो है हमारे पास एरेस है। तो सबसे पहले हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं। एरेस से पहले हम लोग एक सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं। सिनेरियो ये है कि लेट्स से आप लोगों ने स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो यूज़र से इनपुट लेने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल M1 नाम का एक वेरिएबल हो जाएगा आपका, इस तरह M2 नाम का एक हो जाएगा, फिर इसी तरह M3 एंड लास्टली M4 नाम का। ठीक है, तो ये 4 आप लेट्स से मैं ये कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स हैं। तो ये इंट M1 M2 M3 M4 और ये मैं इस तरह लिख लूँगा और उसके बाद मैं उनको ना वैल्यू असाइन कर दूँगा। ठीक है, M1 को कुछ वैल्यू असाइन कर दूँगा, लेट से 76, M2 को असाइन कर दूँगा 68, लेट से M3 को असाइन कर दूँगा कुछ 56 के आसपास और M4 को लेट से 79, इस तरह वैल्यूज़ असाइन कर दूँगा। तो जब आप लोग इस तरह मेमोरी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो होता क्या है एक्चुअली मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर होता क्या है असल में होता ये है कि हम जो जब आप इस तरह की क्या कहते हैं वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो होता क्या है कि आपका एक वेरिएबल क्रिएट होता है। लेट्स से दिस वन इज़ अवर M1, ये हमारा M1 वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने 68, लेट से जिस तरह मैंने कहा कि मैंने 68 ये 68 वैल्यू और उसका ये एड्रेस है, दिस इज़ आवर मेमोरी एड्रेस। इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, ये उसका नाम है M1। इसी तरह उसके अंदर जो वैल्यू है वो 67 है। इस तरह जब M2 एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया M2 नाम का, तो उसके अंदर 98 रखा हुआ है, तो 98 की वैल्यू उसके अंदर चली गई M2 के अंदर और उसका ये एक एड्रेस है। ठीक है, आप लोग एड्रेस को देख लें, इसके अंदर ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसी तरह M3 जो है वो मेरे पास एक 76 जिसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर की है M3, और लास्टली जो है वो मेरे पास है M4 नाम का एक वेरिएबल, M4 नाम का जिसके अंदर वैल्यू जो है वो 77 है। तो जब मैं एक स्टूडेंट के मार्क्स 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो इंटर करता हूँ, तो मुझे इस तरह का सिनेरियो होता है और मैं इस तरह के मार्क्स जो है वो एंटर करता हूँ। तो इसमें सिचुएशन क्या होती है कि एक ये क्या कहते हैं जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस कोई और होता है। जैसे कि ये देखें कि इसका मेमोरी एड्रेस हमारे पास है 4260, ये वाले लास्ट वाला अगर एड्रेस आप नोट करें 4260, और ये है 4280। ठीक है, मतलब 6 और 8 में काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा समझ लें कि हमारे पास ना ये बेसिकली इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास क्या कहते हैं बाइट्स में होता है, तो ये एक बाइट के डिफरेंस में है हमारे पास। ठीक है, तो ये बाइट कंसिडर कर लें, तो एक बाइट के हमारे पास डिफरेंस पे यानी कि 260 और 280 यानी 20 बाइट्स के डिफरेंस के ऊपर हमारे पास दूसरा वेरिएबल पड़ा है M2। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है लेट से 680, इसको वहाँ जाकर जो है वो जगह मिली है 680 के ऊपर जाकर M3 का ब्लॉक बना है, और इसी तरह 960 के ऊपर जाकर M4 का ब्लॉक बना है। एड्रेस हमारे पास वो है, यानी एक ही हमारे पास अब हम लोगों ने मार्क्स स्टोर करने थे, लेकिन हमारे पास जो क्या कहते हैं उसका ब्लॉक्स जो बने हैं वो काफ़ी एक दूर लोकेशन पर बने हैं, जिनकी एक्सेसिबिलिटी भी हमें थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसके बरक्स हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा हो कि हम लोग एक ही लोकेशंस के ऊपर, एक ही कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर, यानी समझें कि जिस तरह ये तो हमारे पास एक रैम है ना, ये हमारे पास एक रैम है, एक इधर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, एक इधर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, एक इधर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, यानी अनऑर्डर कोई भी ऑर्डर नहीं है उनका, किसी भी रैंडमली एक स्पेस के ऊपर एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है, और एक यहाँ पर ये हमारे पास रैम है तो यहाँ पर ब्लॉक्स क्रिएट हुआ है। इसकी निस्बत अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो कि ये हमारे पास एक रैम है लेट से, और इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर, कंजेक्टिव मींस एक दूसरे के बाद एग्जैक्टली मिली हुई, एक दूसरे से मिली हुई, ये कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन है। एक दूसरे से मिली हुई मेमोरी लोकेशन के ऊपर हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है इससे कि अगर आपकी वो जो वेरिएबल की एक जो लोकेशन है वो डिफरेंस हो, तो इसको फिर एक्सेस करना भी आसान हो जाता है। यानी कि इसको एक्सेस करेंगे, उसके नेबर को एक्सेस करेंगे, वो सेकंड वेरिएबल होगा, और सेकंड वेरिएबल के नेबर को एक्सेस करेंगे वो थर्ड वेरिएबल होगा, और थर्ड वेरिएबल के नेबर को एक्सेस करेंगे वो फोर्थ वेरिएबल होगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर तो
इसका नाम M1 है लेट से, इसका नाम M2 है, M3 है, M4 है। इस तरह इसको अगर हम लोग एक सिर्फ मार्क्स या M नाम ही दे दें, खाली एक M नाम है, यानी M हेडिंग है और उसके ना M.1, M.2, M.3, M.4, तो इस तरह हमारे पास अगर वेरिएबल्स हों तो वो ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी उसकी आसान है कि अगर हम लोग M1, M2, M3, M4 रखेंगे उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान है। ऑब्वियसली एक नाम के अंदर जब आपके डिफरेंट वेरिएबल हों उसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा आसान है। जस्ट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपने कौन से नंबर का वेरिएबल कॉल करना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये देखें कि हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास लेट से M1 है, ये मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, वैसे ऐसे होता नहीं है। M2 है, दिस वन इज़ M3 और लास्टली जो है वो हमारे पास है M4। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने वही जो वेरिएबल्स थे उनको कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करवा दिया है, और उसके साथ फिर यहाँ पर कुछ उसके ना इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस मींस या इंडाइसेस मींस कि हमारे पास उसके एक्सेस करने का पॉइंट, यानी ये इसकी लोकेशन, ये कौन सी लोकेशन पर है, ये 0th लोकेशन पर है, ये 1 लोकेशन पर, ये 2 लोकेशन पर, ये 3 लोकेशन पर है। यानी ऐसा समझ लें कि ये घर है, ये सबसे पहला घर है, गली के बिल्कुल स्टार्ट में घर है, उसके बाद ये उसका नेबरिंग है, फिर ये उसका नेबर है, फिर ये उसका नेबर है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर इसको इंटीजर टाइप कंसिडर किया तो इंटीजर टाइप हमारे पास क्योंकि 4 बाइट्स का होता है इसमें, तो ये देखें कि वो 4 बाइट्स के मेमोरी लोकेशन के डिफरेंस से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली मेमोरी का एड्रेस होता है, इसको आप लोग M% से एक्सेस कर सकते हैं, या आप लोग खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। M% साइन लगा के उसके आगे वेरिएबल नेम लिखेंगे तो आपके पास उसका मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। बहरहाल ये एक जस्ट आपको बताने के लिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे पास वेरिएबल के मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, और एड्रेसेस जो हैं वो हमारे पास देखें वो कंजक्टिव होंगे, यानी कि 4 बाइट की ये एक मेमोरी होगी, उसके साथ एक और मिलाकर 4 बाइट की एक और मेमोरी होगी, यानी 64 इसका 64 है। वो 60 से लेकर 63 तक है, और ये 64 से लेकर 67 तक है। 68 से लेकर 71 तक हमारे पास ये थर्ड वाला है, जो हमारे पास थर्ड वाला है M3, और इसी तरह जो लास्ट वाला है वो 72 से लेकर ऑनवर्ड्स, यानी कि 72 है तो फिर 73, 74 और 75 के ऊपर हमारे पास ये 4 वाला होगा, ये 4 बाइट रिज़र्व करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बजाय इसको एक्सेस करने के, ये हमारे पास एक्सेसिबिलिटी भी इसकी फास्ट है, क्यों, हमें पता चल गया कि नेबरिंग को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग जस्ट उसके नंबर से कॉल करेंगे। ये आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह करेंगे। तो ये जस्ट एक सिनेरियो था आप लोगों को समझाने के लिए कि ये हमारे पास इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है, ये इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग एक इस तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जो हमारे पास एफिशिएंट होते हैं। तो अब इस तरह की वेरिएबल्स या इस कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो हम लोग डिक्लेयर किस तरह करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एरेज़ यूज़ करते हैं। एरेज़ हमारे पास जितने हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उतने टाइप्स की एरेज़ भी होती हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एरेज़ है क्या, फिर उसके बाद हम लोग डेटा टाइप्स के ऊपर या फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी और बाकी चीज़ों के ऊपर देखेंगे। तो एरे जो है हमारे पास वो कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस मीन्स सेम डेटा आइटम होता है, होमोजीनियस मीन्स सेम, ठीक है, यानी कि एक ही टाइप के। इंटीजर है तो वो इंट के होंगे सारे, अगर वो फ्लोट है तो वो सारे फ्लोट के होंगे, अगर करेक्टर है तो वो सारे 4 टाइप के होंगे। तो ये कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस यानी सेम डेटा टाइप के वो होते हैं, कलेक्शन होती है जो कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर होती है, ठीक है, जिस तरह अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। अच्छा, इनको हम लोग ना रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सेस के थ्रू। वो हमारे पास नंबर्स होते हैं, इंडेक्सेस जो होते हैं वो उसकी एक्सेसिबिलिटी का नंबर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि M1 जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है, तो इसी तरह इंडेक्सेस के थ्रू M0 जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल होगा, बेसिकली उसका नाम होगा M0, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन सिमिलर डेटा टाइप स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो होती है ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर्स, जितने भी हमारे पास अभी तक हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़े हैं वो सारे हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव मीन सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो पहले से ही सी को जिनका मतलब पता होता है, ठीक है। तो ये एरेज़ के थ्रू हम लोग मल्टीपल, ये तो कुछ उसकी जस्ट डेफिनेशन थी एरे की। तो फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है, तो इसके बाद हम लोग फिर उसकी कुछ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वगैरह देखेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है।